शिवलिंगा। रहीम और उसका प्रशिक्षित कबूतर सारा ट्रेन में अकेले हैं। तभी एक अंधा आदमी ट्रेन में प्रवेश करता है और खुले दरवाजे तक पहुंचता है। रहीम उस आदमी को बचाता है, लेकिन वह आदमी हत्यारा निकलता है और रहीम को चलती ट्रेन से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रहीम की मौत को आत्महत्या माना जाता है, लेकिन रहीम की मंगेतर संगीता जानती है कि रहीम के पास खुदकुशी करने का कोई कारण नहीं था। उसी रात रहीम संगीता के सपने में आता है और कहता है कि उसकी हत्या कर दी गई है। अगले दिन रहीम का मामला संगीता के अनुरोध पर सीबीसीआईडी को भेज दिया जाता है। शिवलिंगेश्वरन उर्फ शिवा एक सख्त सीआईडी अधिकारी है, जिसकी शादी सत्या नामक एक रोमांच चाहने वाले व्यक्ति से हुई है। दोनों एक घर में रहते हैं जो कब्रिस्तान के पास है। शिवा को रहीम के मामले में नियुक्त किया जाता है और वह जांच शुरू करता है। उसी रात सत्या को एक बच्चे का भूत दिखाई देता है और वह इससे डर जाता है। हालांकि शिवा भूत को नहीं देख पाता है और सोचता है कि सत्या इसकी कल्पना कर रहा है। फिर वह पट्टुकुंजम नामक एक चोर को नौकर और रात का चौकीदार नियुक्त करता है, जो उस घर में आता है। अगले दिन शिवा रहीम के घर जाता है और रहीम के अपने पिता और संगीता के साथ संबंधों की जांच करता है। शिवा को शक है कि संगीता के पिता कृष्णमूर्ति रहीम की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने रहीम और संगीता के प्यार को अस्वीकार कर दिया था। सत्या का व्यवहार अनियमित हो जाता है। वो किसी की तलाश में पूरे शहर में घूमती है और उसने घर को हरे पर्दों और रोशनी से फिर से सजाया है और उसने बिरयानी पकाई है, हालांकि उसे खाना पकाने का कोई अनुभव नहीं है। पट्टुकुंजम और कुछ अन्य नौकरानियां शिवा को सत्या के अजीब व्यवहार के बारे में बताती हैं। शिवा अपने दोस्त और मनोचिकित्सक अशोक से मिलता है, जो शिवा को उसके व्यवहार को गुप्त रूप से देखने की सलाह देता है। उस रात शिवा जल्दी घर लौटता है। वह एक आदमी की आवाज सुनता है और एक सिगार जलने की गंध महसूस करता है। वह सत्या के कमरे में जाता है और यह जानकर चौंक जाता है कि रहीम की आत्मा ने सत्या के शरीर पर कब्जा कर लिया है। रहीम शिवा को चेतावनी देता है कि उसे रहीम की हत्या का समाधान करना चाहिए। शिव रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज तक पहुंचता है और पता लगाता है कि एक व्यक्ति, जो अंधे व्यक्ति का अभिनय कर रहा था, हत्यारा है। शिव हत्यारे को खोजता है और उसका पीछा करता है। अंत में उसे एक ट्रेन के डिब्बे में घेर लेता है, जिसमें कोई यात्री नहीं होता। सत्या, जो अभी भी रहीम के कब्जे में है, प्रवेश करता है और जानना चाहता है कि उस आदमी ने उसे क्यों मारा। वह आदमी चलती ट्रेन से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। शिव सत्या को एक दरगाह के पास ले जाता है और केवल सत्या की मां सरला को ही इस बारे में बताता है कि क्या हो रहा है। बाबा उन्हें रहीम की आत्मा को बाहर निकालने में मदद करते हैं, लेकिन केवल अस्थायी रूप से। वह शिवा से कहता है कि रहीम के मामले को सुलझाना ही सत्या को बचाने का एकमात्र उपाय है। शिवा टुकड़ों टुकड़ों में जांच शुरू करता है और रहीम की कबूतर सारा सुराग देकर शिवा की मदद करती है। शिवा सीआईडी कॉन्फ्रेंस हॉल में सत्या से रहीम के बारे में पूछताछ करता है। तब पता चलता है कि रहीम ने सत्या का चोरी हुआ आईपैड बरामद कर लिया है और उसे वापस कर दिया है। रहीम अपना नाम बताने से भी इनकार कर देता है, इसलिए सत्या उसके नेक काम के लिए उसकी एक तस्वीर क्लिक करता है। सत्या का पीछा करने वाला कॉलेज का दोस्त ये देखता है और ईर्ष्या महसूस करता है, इसलिए वह सत्या के आवासीय लैंडलाइन पर कॉल करता है और जब उसके पिता विश्वनाथन जवाब देते हैं तो वह जानबूझकर गलत सूचना देता है कि सत्या और रहीम भागने और शादी करने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर विश्वनाथन रहीम को घायल करने और अपंग करने के लिए एक हत्यारे डेविड को काम पर रखता है। गलत पहचान के बारे में सच्चाई का खुलासा करने के बाद रहीम का भूत सत्या को अपने वश में कर लेता है और हॉल में मौजूद सभी लोगों को धमकाता है। सत्या के पिता उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उनका इरादा केवल रहीम को नुकसान पहुंचाना था, उसे मारना नहीं। शिवा भी रहीम से सत्या के शरीर को छोड़ने की विनती करता है और रहीम से कहता है कि वो हत्यारे को दिखाने का वादा करते हुए सत्या को अपने वश में कर ले। फिर ये
पता चलता है कि कबूतर दौड़ के एक आयोजक को डेविड के रहीम को घायल करने के काम का पता चल गया और उसने डेविड को उसे मारने के लिए और पैसे दिए, क्योंकि रहीम और सारा कबूतर दौड़ में उसके दुश्मन हैं और यह जोड़ी हमेशा जीतती है। आयोजक को उसकी अक्षमता के लिए उसके दोस्तों द्वारा अपमानित किया जाता है। वश में शिवा सभी गुर्गों को मार देता है, जबकि रहीम को उसके शरीर से बाहर निकलने देता है और कबूतर दौड़ के आयोजक को वश में करके मार देता है। अंत में शिवा और गर्भवती सत्या फिर से मिलते हैं।